का आशियाना पाने के लिए अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई लगा देता है और फिर उसकी गाढ़ी कमाई अगर रुक जाती है तो निश्चित रूप से मानिए कि उसके पास सोचने के लिए ज्यादा कुछ और नहीं रह जाता, क्योंकि गाढ़ी कमाई जीवन भर की उसकी लुट जाती है और वो चक्कर या तो अदालत पे लगाता रहता है या फिर उसमें पैसा जो है मैंने वो एमटेक में लगाया था। इन्होंने बड़े अच्छे शब्द बात दिखाए थे, कहा था कि हम जब दूसरी इंस्टॉलमेंट आपसे लेंगे उस टाइम आपको पोजीशन दे देंगे, लेकिन दूसरी इंस्टॉलमेंट इन्होंने जब मांगी, हमने साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए। अल्टीमेटली जब हमने इनसे कहा कि जब हमने इनसे बोला कि हमें जो है आपने पोजीशन की बात की थी, तो हमने इनके ऑफिस में जाना चालू किया, तो वहाँ हमें सिवाय इनसे बदतमीजी के और तिरस्कार के कुछ नहीं मिला। जिसके बाद मामले पर कोर्ट ने सख्त कार्रवाई करते हुए एमटेक के खिलाफ कड़े कदम उठाए और फिर एमटेक के पीड़ितों को उनका हक मिला, जिसमें ब्रजेंद्र शर्मा को उनका बकाया ब्याज सहित एमटेक को लौटाना पड़ा। इतना ही नहीं, साधना न्यूज के खुलासे के बाद एमटेक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी तेज हुई, जिसके बाद हमारे पास आपके फोन और ईमेल भी आए। हमें आपके पत्रों और ईमेल से मजबूती मिली, जिसके बाद हमारी खोजबीन और तेज हुई और हमने जिसके बाद एक कई खुलासे किए, जिसमें ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड, जिसमें कॉस्मिक लिमिटेड का हमने पर्दाफाश किया। जो 50% जो ब्लैक मनी है वो हमने व्हाइट में कन्वर्ट करना है, सीधा सा वही है हमारा, और कुछ नहीं। क्या करेंगे? हाँ, ठीक है। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, ये देश के एक नामी बिल्डर्स कंपनी के डायरेक्टर गुरविंदर सिंह जो बता रहे हैं कि वो किस तरह से ब्लैक मनी को वाइट कर सकते हैं। जिसके बाद हमें कई बार धमकियां और ऐसे फोन भी आए जिसमें हमें सीधे तौर पर कार्यक्रम को बंद करने की बात कही गई, लेकिन साधना न्यूज के इरादे भी औलाद के हैं जो अपराध के खिलाफ मुस्तैदी से खड़े रहेंगे। हमने हार नहीं मानी और हम तह तक गए और न्याय के लिए कानूनी सलाह मशवरा तक किया, जिसके बाद हमें राह मिलती गई और हम आपके विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले गए। यूं तो देश में कई खबरिया चैनल हैं और कार्यक्रम भी हैं, लेकिन साधना न्यूज देश का एक ऐसा चैनल है जिसका सीधा सरोकार आपसे यानी देश के लोगों से है। आइए आपको दिखाते हैं हमने इस सफर में क्या पाया और आपकी समस्या को हम कितना सुलझा पाए। यूं तो देश में कई खबरिया चैनल हैं और कार्यक्रम हैं, लेकिन साधना न्यूज देश का एक ऐसा चैनल है जिसका सीधा सरोकार आपसे यानी देश के लोगों से है। हम खबर दिखाते हैं और खबर की तह तक भी जाते हैं, जिसका असर ये होता है कि देश के लोग न सिर्फ हम पर भरोसा करते हैं बल्कि हमें उनका भरपूर प्रेम भी मिलता है। साधना न्यूज का प्रॉपर्टी पल एक ऐसा ही कार्यक्रम है जिसमें हम प्रॉपर्टी से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाया सुपरटेक के साथ, लेकिन सुपरटेक ने आज तक उनको उनका आशियाना नहीं दिया। हमारे साथ जुड़े हैं अशोक अंसारिया जी, अखिलेश श्रीवास्तव जी और आलोक खटिया, तीनों इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तीनों की समस्याओं को समझना चाहेंगे। हम लोगों ने सुपरटेक इको विलेज 1, 2, 3 में, मेनली 2 में 2010 में अफोर्डेबल फ्लैट से फ्लैट बुक कराया था। तब हमें यह पता नहीं था कि यह लैंड डिस्प्यूट है, न हमें यह डिस्क्लोज किया गया था। जब मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि यह लैंड डिस्प्यूट है या इस पे किसानों का केस चल रहा है, तो हम सुपरटेक की ऑफिस में गए। तो सेम टर्म कंडीशन में इन्होंने हमें इको विलेज 2 से इको विलेज 3 में शिफ्ट कर दिया। ये तकरीबन फरवरी 2012-13 की बात है। लेकिन मई जून के आसपास जब इनको गवर्नमेंट मिल गया, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से इनको क्लियरेंस मिल गया, जब यूपी गवर्नमेंट से इनको गो हेड मिल गया, फार्मर के साथ नेगोशिएशन हो गया, जब जमीन का दाम दुगुना से ज्यादा हो गया,
तब इन्होंने ये मुझे कैंसिलेशन किया। अशोक जी, मैं अखिलेश जी, मैं एक अन्य चीज बता दी, ये परफेक्ट चीटिंग के मामले का केस है, जहां पहले कुछ प्रोजेक्ट बताया जाता है, फिर कहा जाता है कि प्रोजेक्ट बिल्कुल सही है, और उसके बाद उसको कहीं और टला दिया जाता है, कुछ और पैसे दे दिए जाते हैं, और उसके बाद एंड में जब जमीन का वैल्यू कई गुना बढ़ जाता है तो उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया जाता है। ये एक परफेक्ट चीटिंग और फॉर्जरी का मामला है, और सिंस ये क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से आए हैं, तो इनका केस हम इनके केस में बिल्कुल जस्टिस कराएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं इनको आश्वासन और बाकी देश के नागरिकों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि ऐसी ठगी में बिल्कुल ना आए, और अपनी लीगल राइट्स को बिल्कुल मेंटेन रखें, और इन लोगों को इस फ्लैट लेके या प्लॉट लेके ही चैन की सांस लें। और मैं हमारे पास आपकी समस्या आती है और मौके पर ही हम उसका समाधान भी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साधना न्यूज से जुड़े हमारे दर्शकों का साधना न्यूज के साथ नाता बहुत पुराना है, और इसलिए हम खबर की तह तक चले जाते हैं कि हम कार्यक्रम में और भी कई महत्वपूर्ण खुलासे करते रहेंगे, जिसके बाद हमने एक के बाद एक मुद्दे उठाए। सुपरटेक लिमिटेड के पीड़ितों ने हमसे संपर्क किया और हमने उनकी समस्या सुनी और समस्या की गंभीरता को देखते हुए मामले को उठाया। अखिलेश जी आपके पास आना चाहेंगे और आलोक जी उसके बाद आपके पास आपकी परेशानी समझना चाहेंगे। मेरी परेशानी डॉक्टर साले की तरह रही है। मैंने भी इको विलेज 2 में फ्लैट बुक कराया था जून 2010 में, और उसके बाद उनकी एक डिमांड और आई, मैंने उस पर पेमेंट भी कर दिया, 20% अमाउंट मैंने पे कर दिया सुपरटेक को। और उसके बाद फिर मेरे पास मई में एक लेटर आता है कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट शाहबेरी विलेज में नहीं है, और उन्होंने हाई कोर्ट के जजमेंट को इसमें रेफर किया कि हाई कोर्ट की जजमेंट आ गया है, लेकिन हमारा कोई प्रोजेक्ट इसमें नहीं है। इसका मतलब कि वो रिप्रेजेंट उन्होंने किया कि हाई कोर्ट की इन्फॉर्मेशन जो है, हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसके हिसाब से उनका कोई प्रोजेक्ट उसमें नहीं है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जब सेम समस्या है, लेकिन थोड़ी सी अलग है मेरी। उसमें जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, उन्होंने एक ईमेल मुझे फॉरवर्ड किया कि आप अपना सीआरएन नंबर डाल के देख सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट, आपका जो फ्लैट है वो अफेक्टेड है कि नहीं, और दूसरा आपको एक रिटर्न कम्युनिकेशन भेजा जाएगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपका फ्लैट कहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। रिटर्न कम्युनिकेशन कभी नहीं आया। 2011 अक्टूबर में ये ईमेल मुझे आया, उसके बाद आज तक मेरे पास कोई रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं आया। हाँ, ये है कि 2012 में उन्होंने कैंसिलेशन लेटर भेज दिया। तो क्या उसका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने हमारा इशू इतनी शिद्दत के साथ पूरे भारत को, नेशन को दिखाने हैं। दूसरा, मैं राजीव जी के साथ जरूर जुड़ना चाहूंगा कि वो हमारी चीज को आगे बढ़ा सके। जब इन्होंने हमें फरवरी 2013 में शिफ्ट कर दिया, तो उसके बाद मई में इन्होंने हमें कैंसिलेशन लेटर भेज दिया। सबसे पहले मेरा सवाल है, जब फरवरी में शिफ्ट किया तो मई में कैंसिलेशन क्यों? फिर इन्होंने हमें फोर्सफुल रिफंड भेज दिया, विदाउट माई कंसेंट, विदाउट माई नॉलेज। क्यों? क्या मेरे अकाउंट में जोर जबरदस्ती पैसा निकालना, ये जो चीज आप दिखा रहे हैं, जोर जबरदस्ती पैसा डालना, ये गुनाह नहीं है? ये मेरे कंसेंट के बगैर मेरे अकाउंट में पैसे डाले गए। सुपरटेक के बाद हमने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, जिनका खुलासा आने वाले दिनों में हम साधना न्यूज पर करेंगे। लेकिन हमारा आपसे यही कहना है कि जो प्यार आपने हमें दिया है उसे आप बरकरार रखें और देखते रहें साधना न्यूज।